Hello, this is Priyanka and here is worksheet 3.6. So let's begin. A. Verify the following number statement. यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और आपको इसे वेरीफाई करना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना अपनी नोटबुक में है, आपको वर्कशीट मेंशन करने के बाद हेडिंग मेंशन करनी है, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे इसे सॉल्व करना। तो यहाँ पर फर्स्ट है गिवन स्टेटमेंट, आप यहाँ पर राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है हमें वो सॉल्व करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो भी गिवन नंबर है ब्रैकेट के अंदर आप उसे, जो फर्स्ट नंबर गिवन है 21834, इसे आप यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे ऐसे ही। एंड ये जो ब्रैकेट के अंदर नंबर गिवन है आपको क्या करना है, आपको इसे ऐड करना है। ओके, जब आप इसे ऐड कर लोगे तो आपका आंसर होगा 64424। ओके, देन आप इन दोनों नंबर को अब ऐड कर लोगे एंड जब आप इससे ऐड करोगे तो आंसर आएगा 86,258। अब जब हमने एक साइड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है उसी तरह से हम दूसरे साइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है उसे हम कर लेंगे ऐड। जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 34,179 एंड जो लास्ट नंबर यहाँ पर गिवन था उसे आप वैसे ही राइट डाउन कर दोगे। उसके बाद जो भी आपका ये जो दोनों नंबर हैं इन्हें आपको ऐड करना है, तो यहाँ पर भी आपका आंसर सेम आएगा 86,255। इसका मतलब ये हमारा वेरीफाइड है। वेरीफाइड करने के लिए हमें चेक करना होता है कि दोनों नंबर इक्वल है कि नहीं। जब भी हम उनका कैलकुलेशन करते हैं एंड कैलकुलेशन करने के बाद जो नंबर है वो इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो ये वेरीफाइड है। अगर ये दोनों नॉट इक्वल होते, मतलब यहाँ पर कुछ और आंसर आता और यहाँ पर कुछ और, तो ये हम कहते हैं इसे नॉट वेरीफाइड। बट यहाँ पर इक्वल है, सेम आंसर है, इसका मतलब ये वेरीफाइड है। सेम इसी तरह से यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है एंड यहाँ पर भी आपको कैसे करना है, आपको जो गिवन नंबर है वो राइट डाउन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रैकेट के अंदर जो नंबर गिवन है उसे आपको सॉल्व करना है। जब आप इसे ऐड करोगे तो हो जाएगा 71356 एंड फर्स्ट नंबर जो गिवन है वो आप वैसे ही राइट डाउन कर लोगे। देन आप इन दोनों नंबर को ऐड करोगे तो होगा 79,223। इसी तरह से इक्वल के बाद वाले जो नंबर गिवन हैं आप उन्हें सॉल्व करोगे एंड ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को ऐड कर लेंगे तो ये होगा 64656। देन इन दोनों नंबर को फिर से ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 79,223 एंड हेयर दीज नंबर आर ऑल्सो इक्वल, सो दैट हमारा जो सॉल्यूशन है वो वेरीफाइड है। ओके, क्वेश्चन नंबर बी, रीड द गिवन वर्ड प्रॉब्लम एंड evaluate the statement which are required to find the answer. Also solve each of given problem. ये जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं इन्हें हमें रीड करना है, इनकी स्टेटमेंट लिखनी है, देन इसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है रजनीज स्कूल हैज़ 20,156 स्टूडेंट्स। रोहित्स स्कूल विच is 35 kilometer away has 11,987 students. How many students are there in both school all together? तो यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन मैंने किया है। रजनीज स्कूल
डैश 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 ऑल टुगेदर। उसके बाद आपको क्या करना है, रजनी के स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो राइट डाउन कर लीजिए। रजनी स्कूल हैज़ स्टूडेंट्स इक्वल टू 20,156। देन रोहित के स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं वो राइट डाउन कर लीजिए। रोहित स्कूल्स हैज़ स्टूडेंट्स इक्वल टू 11,987। देन अब आपको करना है ऑल टुगेदर, यहाँ पे पूछा गया यानी कि दोनों के स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हो गए टोटल। तो स्टूडेंट्स इन बोथ स्कूल्स ऑल टुगेदर इक्वल टू, जब हम इसे ऐड करते हैं तो हमारा आंसर होता है 32,143। ओके, तो ये आपका आंसर है। वन मोर थिंग, यहाँ पर 35 किलोमीटर दिया गया है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, इससे आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ रोहित के स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं इनका कैलकुलेशन होगा। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है। देयर वर 33,567 men watching a cricket match in a stadium. The capacity of the stadium is 80,000 people. There were also women, 21,945 women watching the match. How many people all were watching the match? ओके, तो यहाँ पर भी आपको जो ये क्वेश्चन है ये आपको बोल रहा है कि यहाँ पर 33,567 मैन हैं जो कि क्रिकेट मैच के स्टेडियम में वॉच कर रहे हैं मैच को, लेकिन स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो 80,000 पीपल की है, वहाँ पर 80,000 पीपल आ सकते हैं। देयर वर ऑल्सो, वहाँ पर वुमेन्स भी हैं जो हैं 21,945। हाउ मैनी पीपल इन ऑल वर वॉचिंग द मैच, वहाँ पर कितने लोग हैं जो मैच देख रहे हैं। अब आप यहाँ पर भी देखिए जो 80,000 है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसका हमें कोई यूज़ नहीं करना क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है आपसे सिर्फ इतना बोला है कि वहाँ पर टोटल पीपल कितने हैं जो कि मैच को देख रहे हैं। तो वहाँ पर जितने भी मैन होंगे एंड वुमेन होंगे उन्हें हम कर देंगे ऐड, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मैन वर देयर एंड नंबर ऑफ वुमेन वर देयर, देन आप इसे ऐड कर लोगे, आपका आंसर टोटल कितने पीपल हैं जो मैच को वॉच कर रहे हैं वो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर सी, फ्रेम योर ओन वर्ड प्रॉब्लम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड आपको इनकी वर्ड प्रॉब्लम बनानी है। तो फर्स्ट हम कैसे फ्रेम करेंगे, यहाँ पर नंबर जो गिवन है उनको हमें करना है ऐड, यानी कि जो भी हम वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे वो हमारी एडिशन की होगी। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको बनाया है। राज हैड ₹4,650 इन हर बैंक अकाउंट। हिज मदर डिपॉजिटेड ₹5,432 जो कि यहाँ पर गिवन था इनटू हिज अकाउंट लेटर। हाउ मच डज ही हैव इन अकाउंट नाउ। इस तरह से इसको हम जब ऐड कर लेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये है हमारा, राज के अकाउंट में ऑलरेडी इतने रुपीज़ हैं एंड उसकी मदर ने 5,432 रुपीज़ और डिपॉजिट करवा दिए कुछ समय बाद। हाउ मच ही हैव इन हिज अकाउंट नाउ, अब उसके अकाउंट में कितना रुपए है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसी तरह से वर्ड प्रॉब्लम बनानी है। देन सेकेंड हम कैसे करेंगे, देयर वर 87,900 बुक्स इन अ बुक शॉप, 76,560 बुक्स वर सोल्ड within a month. How many books were left in the book shop? ओके, यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से फ्रेम किया है कि 87,900 बुक्स एक बुक शॉप में थी ऑलरेडी, बट 1 मंथ के अंदर इतनी बुक्स सोल्ड हो गई। ठीक है, तो अब कितनी बुक्स वहाँ पर रह गई हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप सब्सट्रैक्ट करके इसको कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने सोचा था कि आपको होमवर्क में दूंगी, बट
मुझे लगा कि शायद आप लोग अभी इसे ना समझ पाओगे या फिर आप शायद कुछ रॉन्ग कर दोगे, तो मैंने इसको अभी आपको सॉल्व करके दे दिया है। आगे आपके एग्ज़ाम में अगर इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम आती है कि आपको फ्रेम करना पड़ता है, कुछ डिजिट्स दे दी जाती हैं या कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्शन दे दिया जाता है, तो आप इस तरह से इसे फ्रेम करोगे। ओके, अब है एवल्यूएट एंड राइट द आंसर टू कंप्लीट क्रॉसवर्ड। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है क्रॉसवर्ड, ये अक्रॉस एंड डाउन में दिया हुआ है एंड इस तरह से ये एक पज़ल दी गई है। ये पज़ल आपको करनी है सॉल्व। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम जितने भी ये सॉल्यूशंस थे वो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। आपने इनको सब्सट्रैक्ट किया तो ये आया, इसको सब्सट्रैक्ट किया, इस तरह से सारे सब्सट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पर ये भी सारे कैलकुलेशन या सब्सट्रैक्शन करने के बाद इनका डिफरेंस जो भी आ रहा है वो हमने निकाल लिया। यहाँ पर भी जो नंबर गिवन थे उनको सब्सट्रैक्ट करके हमने फाइंड आउट कर लिया क्या आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, हमें ये फिल कैसे करनी है वो भी समझ लीजिए। जैसे कि आपका फर्स्ट नंबर है, अब ये एक्रॉस, तो एक्रॉस का मतलब है जितने भी नंबर्स हैं वो हम इस तरह से राइट डाउन करते हैं एंड डाउन का मतलब है हम इस तरह से राइट डाउन करेंगे, यानी कि ये इस वे में राइट डाउन करेंगे। ये होता है हमारा हॉरिजेंटल में करेंगे एक्रॉस वाले एंड वर्टिकल में करेंगे हमारे डाउन वाले। ठीक है, तो ये आप इस तरह से आप देख रहे हो। फर्स्ट में आपको गिवन है यहाँ पर 1 1 2 एंड यहाँ पर आपको फर्स्ट में गिवन है 1 5। तो अब देखिए, जो अक्रॉस वाला था वो था 1 1 2, तो आपने 1 1 2 यहाँ पर फिल कर लिया। जो डाउन में था वो था 1 5, तो आपने यहाँ पर 1 5 फिल कर लिया। अब सेकंड है यहाँ पर 1 5 1, तो सेकंड क्या है, सेकंड नंबर यहाँ पर छोटा सा 2 लिखा हुआ है, तो 1 5 1 ये यहाँ पर फिल हो जाएगा। अब थर्ड पे आपका है 55 जो कि अक्रॉस होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 यहाँ पर 5 ऑलरेडी राइट डाउन कर चुके थे क्योंकि 2 वाली डिजिट में आप यहाँ पर 5 राइट डाउन कर चुके थे, तो बस यहाँ पर एक 5 आप और राइट कर लीजिए। उसी तरह से 4 नंबर पे यहाँ पर आपने इसका सब्सट्रैक्ट किया और आया 188, तो 188 4 पे हम कैसे राइट डाउन करेंगे, 4 ये है, तो यहाँ पर आपने 188 इस तरह से डाउन में राइट डाउन करना है क्योंकि ये डाउन की साइड में ये नंबर आया है आपका। अब फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में 188 है, तो 8 तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका राइट डाउन हो ही गया था 4 का जब आप राइट डाउन कर रहे थे, तो यहाँ पर 1 एंड 1 और आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 6 है एंड 6 आपको करना है डाउन में और ये आ रहा है 11, तो डाउन में यहाँ पर 1 आपके पास ऑलरेडी राइट था, आपने 1 और राइट कर लिया। ओके, इसी तरह से पूरी पजल को सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पर फिल कर दी है, बट आप समझ सकते हो कि कैसे नंबर्स को राइट करना है, वो आपने यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है किस तरह से राइट करते हैं, तो ऐसे ही समझकर इसको करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब ये हमारा 3 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड हाँ, अब हम नेक्स्ट चैप्टर 4 चैप्टर के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड उससे पहले अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।